एक परिंदा जो आने वाली मौत का इशारा करता है। क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे छिपा है कोई खौफनाक सच? जिसने भी इसे देखा उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई नहीं भुला सका। क्या तुम उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हो जिसे सदियों से छुपाया गया है? रात के अंधेरे में जब गांव के सभी लोग चैन की नींद सो रहे थे, तभी एक घर की छत पर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति बाबा इब्राहिम ने जब अपनी छड़ी के सहारे दरवाजा खोला तो देखा एक काला परिंदा उनकी छत पर बैठा हुआ था। उसकी चमकती लाल आंखें अंधेरे में किसी अलौकिक शक्ति जैसी लग रही थीं। बाबा ने कांपती आवाज में कहा, यह परिंदा जिस घर पर बैठता है वहां कुछ न कुछ अनहोनी होती है। यह सुनते ही उनका पोता दौड़ता हुआ गांव के बाकी लोगों को बुलाने चला गया। लेकिन जैसे ही वह वापस लौटा, बाबा इब्राहिम जमीन पर गिरे हुए थे। उनकी सांसें थम चुकी थीं। बाबा इब्राहिम की अचानक मौत के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग डर के मारे उनके घर के पास भी नहीं जा रहे थे। लेकिन उनके पोते आरिफ के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में इस परिंदे की वजह से बाबा की मौत हुई? रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, आरिफ ने हिम्मत जुटाई और छत पर गया जहां उसने परिंदे को आखिरी बार देखा था। लेकिन वहां अब कुछ नहीं था, बस बाबा की पुरानी छड़ी पड़ी थी। अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई और उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। सुबह होते ही आरिफ ने गांव के कुछ बुजुर्गों से इस परिंदे के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग जो गांव में सबसे ज्यादा उम्रदराज थे बोले, ये कोई आम परिंदा नहीं बल्कि सदियों पुरानी एक चेतावनी है। ये जिस घर की छत पर बैठता है वहां कुछ अनहोनी जरूर होती है। लेकिन आरिफ को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। शाम होते ही उसने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर गांव के उस हिस्से में जाने का फैसला किया जहां अक्सर ये परिंदा देखा जाता था, पुराना कब्रिस्तान। जैसे ही वे वहां पहुंचे, चारों ओर घना अंधेरा था। हवा में सड़ते पत्तों की गंध थी। अचानक एक टेढ़े मेढ़े पेड़ की शाखा पर वही काला परिंदा बैठा हुआ दिखा। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे आरिफ की ओर देख रही थीं, मानो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हों। तभी परिंदे ने एक भयानक आवाज निकाली और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। उसी वक्त जमीन के अंदर से किसी के बोलने की धीमी धीमी आवाज आने लगी। आरिफ और उसके दोस्त डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आवाज साफ सुनाई दे रही थी, तुम यहां क्यों आए हो? लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। हवा अचानक और ठंडी हो गई। जमीन के नीचे से आती आवाज गहरी और भारी होती जा रही थी, मानो कोई सदियों से सोया हुआ अब जाग रहा हो। तभी आरिफ के दोस्त फहद ने जमीन पर हाथ रखा और चौंक कर पीछे हट गया। यहां नीचे कुछ हिल रहा है, उसने घबरा कर कहा। आरिफ ने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से टॉर्च निकाली और जमीन की दरारों में रोशनी डाली। पर वो नजारा देखकर उसकी सांसें रुक गईं। एक कंकाल जैसी सफेद उंगलियां जमीन से बाहर आ रही थीं। भागो! हामिद चिल्लाया और सब उल्टे पैर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वे कब्रिस्तान से बाहर निकलने वाले थे, हवा में वही काला परिंदा मंडराने लगा और उसकी चीख ने पूरे माहौल को कंपा दिया। अचानक जमीन के अंदर से एक तेज गूंज उठी, तुमने इसे जगा दिया। आरिफ के कदम वहीं जम गए। इसे? किसे? उसने खुद से पूछा। लेकिन अब भागने का वक्त नहीं था। परिंदे की लाल आंखें चमकने लगीं और जमीन पर उभरते निशान अब किसी प्राचीन भाषा में बदल चुके थे। क्या आरिफ और उसके दोस्त इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या फिर उन्होंने किसी भयानक शक्ति को जागा दिया है? रात का साया घना हो चुका था। आरिफ और उसके दोस्त कब्रिस्तान के पास बने पुराने कुएं के किनारे खड़े थे। ठंडी हवा के झोंके उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहे थे। तभी एक काला परिंदा अचानक आसमान से उतरा और कुएं के मुंह पर बैठ गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी अनदेखी ताकत से जुड़ा हो। ये परिंदा, ये अभी भी हमारा पीछा क्यों कर रहा है? सलमान ने घबराई हुई आवाज में पूछा। शायद ये हमें किसी खतरे से आगाह कर रहा है, आरिफ ने धीरे से कहा। लेकिन उसकी आवाज में भी अनिश्चितता थी। अचानक कुएं के अंदर से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई चीज अंदर जिंदा हो रही हो। सलमान ने टॉर्च जलाकर नीचे झांका और तभी कुएं के अंदर से एक डरावना खौफनाक चेहरा उभर आया। एक घना अंधेरा कब्रिस्तान, चारों ओर पुरानी टूटी फूटी कब्रें। अचानक कुएं के अंदर से एक काली आकृति उभरती है। हवा भारी हो जाती है और आरिफ व बाकी दोस्त घबराकर पीछे हटते हैं। परिंदा जोर जोर से चीखने लगता है, जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहा हो। वो काली आकृति पूरी तरह से कुएं से बाहर आ चुकी है। उसका शरीर धुएं की तरह हिलता हुआ
उसकी आंखों में सफेद आग जल रही है। वो धीरे धीरे आरिफ की ओर बढ़ता है। आरिफ और उसके दोस्त डर से कांप रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। परिंदा कुएं के पास अपने पंख फैला चुका है। अचानक हवा तेज हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत पूरे इलाके पर कब्जा कर रही हो। कब्रिस्तान की घास और सूखे पत्ते उड़ने लगते हैं। आरिफ की नजर परिंदे पर पड़ती है। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द दिख रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। परिंदा अपने पंखों को फैलाकर काली आकृति की ओर उड़ जाता है। जैसे ही वो उस अंधेरे साए के करीब पहुंचता है, एक जोरदार धमाका होता है। रोशनी की एक लहर पूरे इलाके में फैल जाती है। धीरे धीरे धुआं खत्म हो जाता है। वो काली आकृति अब गायब हो चुकी थी। कब्रिस्तान फिर से शांत हो गया, लेकिन अब परिंदा भी वहां नहीं था। आरिफ और उसके दोस्त एक दूसरे को देखकर हैरान थे। सुबह होने लगी थी। कुएं के पास अब सिर्फ राख पड़ी थी। आरिफ को एहसास हो चुका था कि वो कोई आम परिंदा नहीं था। वो एक पहरेदार था, जो मौत की आहट सुनकर दुनिया को आगाह करता था। शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए, आरिफ ने धीमे से कहा और कब्रिस्तान से बाहर निकल पड़ा। कहानी समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमें और शानदार कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।